साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का डेटा अथॉरिटीज़ के पास मौजूद है। तैयारियां चल रही हैं कि अगले कुछ दिनों में ऑर्डर्स निकाले जाएं और इन्हें नौकरी से बरतरफ किया जाए। इन इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं। एक तो मुल्क या स्टेट के ख़िलाफ़ काम करने का इल्ज़ाम, फिर उन ग्रुप्स के साथ जो मुल्क के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हैं, काम करते हैं या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है, उन ग्रुप्स के साथ किसी न किसी तरीके से इनका कोई राब्ता है, लिंक है। और आला तरीन ज़राए इंतज़ामिया के अंदर जो मौजूद हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर कमियाँ हैं, जहाँ जहाँ पर मुश्किलात हैं, वहाँ वहाँ अथॉरिटीज़ की नज़र है। एक पैनल बनाया गया था सरकार की तरफ से, वो पैनल अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और मुसद्दिका इतलात या सही एविडेंस या सही शवाहिद मिलने की बुनियाद पर कार्रवाई बहुत जल्द होगी। और 120 के आसपास ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन पर कार्रवाई होने जा रही है, जो रडार पर हैं। इंतज़ामिया बहुत जल्द नोटिफिकेशन इस सिलसिले में जारी कर सकती है, बरतरफी के ऑर्डर्स या नौकरी से बरतरफ। फिर अदालतों में जाने का कोई ऑप्शन भी नहीं बचता, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया के पास आर्टिकल 311 सब सेक्शन 2 या झैली सेक्शन 2 के तहत कार्रवाइयाँ हुई। 120 प्लस एम्प्लॉयज़ और 82 एम्प्लॉयज़, 82 सरकारी मुलाजमीन, जिसमें टॉप लेवल के अफसरान भी शामिल थे। कोई राब्ता किसी मिलिटेंट तंजीम के साथ माजी में रहा हो, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। और पिछले 3-4 सालों में 82 सरकारी मुलाजमीन मुलाजमत से फारिग किए गए हैं, बरतरफ किए गए हैं या जिनको टर्मिनेट किया गया है। अब वेरिफिकेशन हो रही है, एविडेंसेस मिलेंगे तो मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी। एक तो जो मंशियात से के ताल्लुक से जिनके केसेस हैं, ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है, सरकार से तनख्वाहें ले रहे हैं, एक तो वो बाहर जाएंगे। दूसरा, जिन लोगों के मुबैना या कथित तौर पर जिनके रवाबित है दहशतगर्द ग्रुपों के साथ, सर्वेलेंस उनकी हो रही है। 370 आर्टिकल ख़त्म होने के बाद जो कार्रवाई शुरू हुई थी, हमें याद है कि 11 लोग थे जुलाई 2021 में सबसे पहले, जिसमें टॉप लेवल के कुछ लोग थे। सैयद सलाहुद्दीन का बेटा था, एक नायब तहसीलदार आया और डीएसपी देवेंद्र सिंह थे। मुल्क के ख़िलाफ़ काम करने का इल्ज़ाम था या तंजीमों के साथ राब्ते में थे जो सरहद पार से काम करते हैं, भारत के ख़िलाफ़ उस एजेंडे का हिस्सा थे, और उन तमाम लोगों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। इतलात ये हैं कि 2021 में जब कैंपेन शुरू हुई, उस वक्त जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई, जिसको जम्मू कश्मीर इंटेलिजेंस के जो सरबराह हैं वो लीड कर रहे हैं, और एक TMG बनाया गया, टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप, इस तरह की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए। सारी की सारी डिटेल्स, सबकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ गई हैं। जो फॉरवर्ड केसेस थे वो कॉम्पिटेंट कमेटी को भेजे गए। जो पैनल उस वक्त बनाया गया था, उस पैनल ने जुलाई 2021 में कहा कि 11 मुलाजमीन, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का सरबराह सैयद सलाहुद्दीन का बेटा भी है, उसको भी हटाया जाए। वो हुआ, वो उस वक्त हमने देखा। लेकिन बाकी लोग हैं, और बैक टू बैक कभी सरकारी मुलाजमीन, और हमारी जानकारी के मुताबिक कई सरकारी टीचर सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में है इस वक्त, इस निशाने पर हैं। और अगले कुछ दिनों में आला तरीन ज़राए बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बरतरफी के अहकाम सिलसिले में जारी होंगे। और हैरान आप होंगे कि 120 ज़्यादा मुलाजमीन जिनकी वेरिफिकेशन हुई है, इन पर संगीन इल्ज़ामात हैं। अब सही कितने, गलत कितने, वो तो अथॉरिटी डिसाइड करेंगी, लेकिन जो हमें कन्फर्म रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ तक बात पहुँची। और सरकारी मुलाजमत जिन लोगों ने हासिल की, काम किया, और इसमें टीचर टॉप ऑफ द लिस्ट है, जो ज़राए बता रहे हैं। अब ऑफिशियल कन्फर्मेशन तभी होगी जब ऑर्डर सामने आएंगे। तो अल्लाह करे कि अमन व अमान रहे, सूरत हाल बेहतर रहे कुल मिलाकर, और इस तरीके से कोई नाइंसाफ़ी भी ना हो कि किसी का दादा, चाचा, कोई पिछला दोस्त मिलिटेंसी में था, बाद में वापस आया, मेन स्ट्रीम में भी आया, सिस्टम का हिस्सा बना, उसके सज़ा किसी और को भुगतनी पड़ रही है। वो नहीं होना चाहिए। इस बात को भी यकीनी बनाना पड़ेगा। रेस्ट जो मुल्क और रियासत मुखालिफ कामों में मुलव्विस हैं, उन पर तो तहकीकात ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है।